महाराष्ट्र भारत के दक्षिण मध्य में स्थित इस राज्य में जीवन के सभी रंग मौजूद हैं। कहीं घड़ी की सुइयों से आगे निकलने की होड़ में लगे तेज रफ्तार महानगर हैं, तो कहीं इस भागदौड़ से बिल्कुल दूर पहाड़ों और नीलों फैले हरियाली के बीच सुस्ताते गांव। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सह्याद्री पर्वतमाला और 530 किलोमीटर से भी लंबे समुद्री तट वाले इस प्रदेश में गजब की जैव विविधता पाई जाती है। यानी महाराष्ट्र केवल इंसानों का ही नहीं बल्कि हर तरह के जीव जंतुओं का भरपूर पोषण करता है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों का मुख्य पेशा खेती ही है। खेती के बल पर हर पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी का लालन पालन करती है और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। फसल कोई भी हो, परिवार के सभी लोग खेती में एक दूसरे की मदद करते हैं। बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक किसान और उसका पूरा परिवार इस काम में लगा रहता है। ये परिवार अपनी तैयार फसल को काटने में लगा है। ये लोग इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि ये खतरा लगातार इनकी ओर बढ़ रहा है। गांव में सांप है, उसने मुझे डस लिया, मुझे समझा ही नहीं। उस समय मैं जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। दरअसल गांव के लोग किसी भी पुरानी चीज को बेकार नहीं समझते। जगह की कमी नहीं होती, इसलिए उसे हटाने के बदले एक जगह जमा कर देते हैं। ऐसी पुरानी चीजों का ढेर सांपों के रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है। वो यहाँ रहते हैं और प्रजनन करते हैं, और इसी बीच जब उनका सामना किसी इंसान या जानवर से होता है और उन्हें खतरा महसूस होता है तो वो उस पर हमला कर देते हैं। महाराष्ट्र में सांपों के काटने के मामले में ज्यादातर इन 4 सांपों का ही नाम आता है: कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सबस्केल वाइपर। जहरीले सांपों द्वारा काटे जाने की घटनाओं में से आधी से ज्यादा मौत कोबरा और करैत के काटने से होती है। इसके बाद सबस्केल वाइपर का नंबर आता है और फिर रसेल वाइपर का। सांप काटने से होने वाली मौतों के आंकड़े सचमुच हैरान करने वाले हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिसर्च के अनुसार हर साल भारत में लगभग 50,000 लोगों की मौत सांप काटने से होती है। सांप काटने के 93% मामले आदिवासी इलाकों में दर्ज किए जाते हैं और इन्हीं इलाकों में रहने वाले गरीब आदिवासियों की मौत सबसे ज्यादा होती है। कई लोग हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही हर साल लगभग 4,000 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। सही मेडिकल सेवा मिलने से इनमें से कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि सांप काटने की घटना अक्सर गांवों में होती है और इसके इलाज की जरूरी व्यवस्था शहरों में ही मिल पाती है। कई जिंदगियां इस दूरी को पूरा करने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। कोबरा और करैत का जहर खासकर दिमाग पर असर करता है, जबकि वाइपर का जहर खून में मिलकर इंसान के तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इन खतरनाक सांपों के जहर से मरीजों को बचाने के लिए एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही साथ हर डॉक्टर को इसके बेहतर इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाए। सांप न सिर्फ एक बहुत खूबसूरत जीव है, बल्कि ये कई तरह से हम इंसानों के लिए फायदेमंद भी है। ये खेत में फसल बर्बाद करने वाले छोटे जीवों जैसे चूहों को खाकर हमारी मदद करता है। इसके जहर से
कई गंभीर बीमारियों का इलाज करने वाली दवाएं बनाई जाती हैं और खासकर भारत में इसे भगवान शिव का प्रिय सेवक मानकर इसकी पूजा की जाती है। सांप उस वक्त तक इंसान पर हमला नहीं करता जब तक इसके अलावा और कोई चारा ना हो। यह भी एक सच्चाई है कि सांप के जहर से ज्यादा लोग सांप के डर से मारे जाते हैं। सांप से डरना जरूरी नहीं, बस उससे सावधान रहना जरूरी है।